तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सेल में मार्कशीट बनाने वाले हैं। मार्कशीट कैसे बनाई जाती है आज वो मैं बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मार्कशीट यानी जो स्कूलों में जो मार्कशीट बनाई जाती है, ग्रेड वाली, परसेंटेज वाली और टोटल वाली, वो आज हम बनाने वाले हैं। तो मार्कशीट बनाने के लिए उसमें तीन आपके फॉर्मूले लगेंगे, टोटल, एक परसेंटेज वाला और एक ग्रेड वाला लास्ट जो होता है। फर्स्ट है आपका टोटल वाला, सेकंड परसेंटेज वाला और थर्ड है आपका ग्रेड वाला। तो देखते हैं कैसे मार्कशीट बनाई जाती है एक्सेल पर। तो फर्स्टली सबसे पहले यहाँ पर सारी सेल्स को, जितनी भी सेल को आपको मर्ज करना उतनी आप यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। हेडिंग डालने के लिए मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पर ये सेल अपनी मर्ज एंड सेंटर हो जाएगी, ताकि अपन यहाँ पर एक हेडिंग लिख पाएंगे, जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मार्कशीट। ये लिख के मैंने यहाँ पर मार्कशीट। अब इसको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं और इसके फॉन्ट ग्रो कर देते हैं। ये फॉन्ट ग्रो कर दिए। हाईलाइट दिखाने के लिए कोई कलर कर देते हैं इसमें, बोल्ट कर देते हैं और बड़े में कलर फिल कर देते हैं इस टाइप से। यहाँ पर लिख लेंगे मार्कशीट बनाई जा रही है, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, और लिख लेंगे क्लास। अब लिख लेंगे यहाँ पर उनके सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, साइंस, सोशल साइंस और एक और जो सब्जेक्ट है आपका वो हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत, ठीक है। सीरियल नंबर ले लेते हैं, एक, दो। अब मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सीरीज फुल हो जाएगी जहां तक मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ तक कर दूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगी। कम कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, नीलेश, सुनील, करण, रोहन, राम, श्याम, आकांक्ष, प्रीति, पूनम, शरद। क्लास ले लेते हैं, नाइन्थ। एक साथ सब में अलाइनमेंट, फॉन्ट नंबर, नाइन्थ क्लास की मार्कशीट। टोटल निकालने के लिए मार्कशीट में फॉर्मूला इजिकल टू, टोटल निकालना किसका, नंबर्स का, मार्क्स का, जो मार्क्स दिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, इनका टोटल। तो इजिकल टू, फॉर्मूला है टोटल का सम, इजिकल टू सम, ठीक है। फॉर्मूला आ गया, आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपन टैप प्रेस करते हैं, फॉर्मूला सेलेक्ट, पूरे नंबर सेलेक्ट, न्यूलेस के पूरे नंबर सेलेक्ट कर लिए, इंग्लिश, हिंदी से लेके संस्कृत तक, और इंटर प्रेस कर देंगे, उसके टोटल मार्क्स निकल आएंगे। ऐसे ही सुनील के निकाल लेंगे, इजिकल टू सम, टैप प्रेस करेंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, रेंज और इंटर, ये लग गया फॉर्मूला। अब सब रेंज में ऑटोमेटिक निकल आएगा, उसके लिए एक को पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे, सारे मार्क्स ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएंगे।
परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास फिजिकल टू परसेंटेज निकालना किसका है, टोटल में से परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए इजिकल टू टोटल को सिलेक्ट करेंगे और जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर दो। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 लिख दो और इंटर प्रेस कर दो। ये आपके परसेंटेज निकल गए। अब आपके परसेंटेज कुछ ज़्यादा डेसिमल में दिखाया जा रहा है, इनको डिक्रीज करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन है टास्क बार में, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो अपन को डिक्रीज करना है। पॉइंट के बाद दो डेसिमल, पॉइंट के बाद दो वैल्यू आपको रखनी है। 82.83% इसके बने हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला है इजिकल टू टोटल सिलेक्ट डिवाइड कर दो जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं, सॉरी 6 सब्जेक्ट हैं, तो मैनुअली 6 लिख दो कीबोर्ड से और इंटर प्रेस कर दो। ये आपके निकल कर आ गए। डिक्रीज कर दो डेसिमल, ये कर दिए। अब इसको एक को पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, ऑटोमेटिक निकल आएंगे सब। ये आ गए अपने पास और डेसिमल भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर सही निकल कर आ चुके हैं। ग्रेड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। ग्रेड निकालने वाले फॉर्मूले को थोड़े से फोकस के साथ देखना। तो ग्रेड निकालने का फॉर्मूला है जो आपके पास वो ये है इजिकल टू इफ टैब परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन 80 या फिर 90 दे देते हैं। इफ यानी जिसके परसेंटेज 90 से ऊपर होंगे उसको क्या मिलेगा, ए। तो कोमा लिख के डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या लिख देते हैं, ए, और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और कोमा क्लोज। ठीक है, फिर लिखेंगे इफ टैब परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन अब अपन देंगे 75 देंगे। जिसके परसेंटेज 75 से ऊपर आएंगे उसको मिल जाएगा बी, डबल इन्वर्टेड कोमा में बी और फिर कोमा। फिर लिख देंगे इफ टैब परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन, अब 75 लिखा था, अब यहाँ पर अपन ले लेते हैं 55 और दे देते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा में जिसके परसेंटेज 55 से ऊपर बनेंगे उसको मिल जाएगा सी। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं सी और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कोमा। इफ टैब परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन, अब दे देते हैं 44 कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं डी और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं कोमा। फिर लगाते हैं आगे फॉर्मूला इफ टैब परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन 33 से ऊपर जिसके परसेंटेज होंगे उसको मिल जाएगा ई और डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे वो फिर कोमा। और फिर लास्ट एक और लगेगा इफ टैब परसेंटेज सिलेक्ट, अब देंगे लेस देन और 33। यदि किसी के परसेंटेज 33 से कम होंगे तो उसको मिल जाएगा फेल। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे कोमा लगाकर फेल और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और कोमा। जितनी बार आपका ब्रैकेट खुला था उतनी बार आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। जैसे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार मेरा ब्रैकेट खुला हुआ था, मैंने 6 बार बंद कर दिया। ऑटोमेटिक एक्सेल काउंट करता है आपका। अब आप यहाँ पर इंटर कर देंगे तो आपका ग्रेड निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा बी ग्रेड निकल कर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो मेरे सब ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएंगे। अब किसी के परसेंटेज 90 से ऊपर नहीं है तो किसी का भी ए नहीं दिखा रहा है, ए शो नहीं हो रहा है। ए करने के लिए यहाँ पर किसी के परसेंटेज मैथ में कम है मार्क्स, यहाँ बढ़ा देते हैं 98 कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही परसेंटेज 90 से ऊपर हुए तो ए आ गया। किसी के परसेंटेज 33 से कम करके देख लेते हैं। थर्टी थ्री से नीचे
परसेंटेज आए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रेड में उसको फेल मिल चुका है। ये रही आपकी मार्कशीट। अब इसको और अच्छे से बनाने के लिए आप इसको यहाँ से और ड्रैग करके मर्ज एंड सेंटर एक बार और कर दो तो इतनी सेल बची हुई थी वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट पकड़ लेगा। इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से सेंटर और ये वाला सेंटर अलाइनमेंट सेंटर दो। यहाँ से बॉर्डर लाइन इनकी ऑल बॉर्डर लाइन करो, यहाँ से ऑल बॉर्डर लाइन करो। इस रेंज में कलर करने के लिए एक लाइट कलर कर लीजिए, ये नाम रहे। ये ग्रेड रही, ये परसेंटेज और ये टोटल। ये बन चुकी है आपकी मार्कशीट, देख सकते हो। ये रही मार्कशीट। ये मार्कशीट बनकर यहाँ पर आपकी रेडी हो चुकी है।